गर्मी आते ही लोग एसी कूलर लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहीं भगवान बांके बिहारी को गर्मी से शीतलता देने के लिए भी अन्य उपाय शुरू हो जाते हैं। भगवान को फूल बंगला सजाए जाते हैं ताकि भगवान बांके बिहारी को शीतलता प्रदान की जाए। हम लोग अपने घरों में गर्मियों में एसी लगा लेते हैं ठंडक के लिए। ऐसे ही भगवान के प्रति भक्तों का भाव है कि भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए पुष्पों की एक बंगला, फूल बंगला सजाया जाता है। इसमें ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर फूलों के बंगले बनाए जाते हैं। जहाँ बिहारी जी विराजते हैं, जो ठाकुर जी का जगमोहन जिसको कहते हैं, उसमें रायबेल के सुंदर सुंदर फूलों के बंगले, जैसे अपने छज्जियाँ और खिड़कियाँ, दरवाजे होते हैं, ऐसे फूल बंगले में बनाए जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो जगमोहन का जहाँ बिहारी जी बैठते बंगला बनता है, वो ब्रज के ब्रजवासी ही अपने हाथों से बनाते हैं। बाकी और कारीगरों के द्वारा तो मंदिर का जो बाहर का आंगन है उसको सजवाया जाता है, क्योंकि आजकल एक दिन में 2 बंगले सजते हैं, तो बड़े समय की बड़ी कमी रहती है। तो बहुत सुंदर सुंदर भक्तों का भाव है, जैसा भक्तों का भाव होता है उसके अनुरूप ठाकुर जी के फूल बंगले सजते हैं। अभी तक बहुत सुंदर सुंदर बंगले सजे हैं और आगे जो हरियाली अमावस तक और सुंदर बंगले सजने की संभावनाएं हैं। देखो, ठाकुर जी को बंगला बनाने का सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि फूलों से ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करना। दूसरा कारण होता है कि ठाकुर जी को खुशबूदार फूलों में बैठाया जाए, ठाकुर जी को मनमोहक खुशबू में बैठाया जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो फूल है वो रायबेल है। रायबेल का फूल का प्रयोग ज़्यादा होता है। बाकी गुलाब है, गेंदा है, चंपा है, रजनीगंधा है, ऑर्किड है, काफ़ी सारे फूल जो होते हैं, कुछ हमारे वृंदावन के आसपास अलीगढ़ वगैरह से लिए जाते हैं, कुछ बेंगलोर से मंगाए जाते हैं, कुछ फूल तो विदेश से भी आते हैं कि ठाकुर जी को सुंदरता से सुंदरता ठाकुर जी के फूल बंगले में आए और ठाकुर जी विराजे। और ठाकुर जी हमारे, आप जानते हैं कि अद्भुत ठाकुर है, तो इनका दर्शन बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। तो बड़े बड़े फूल, मतलब बड़े बड़े जगह से फूल आते हैं, और फूल की खपत बहुत होती है, तो आउट ऑफ इंडिया, विदेश से भी ये फूल आते हैं। अगर एक फूल बंगले की अगर कीमत की बात की जाए तो कितने का वो एक फूल बंगले की कीमत रहती है, कुछ ऐसा अंदाजा? देखो, बंगले की कोई कीमत नहीं होती, भाव की कीमत होती है। खर्चा तो जो होता है जेन्युइन, जितना फूलों का भाव बाजार में चलता है वो फूल वहाँ से एकत्रित होते हैं। अपने तो लेबर, अपने जो मंदिर की जो व्यवस्था, फूल लगाने वाली है व्यवस्था, वो तो लेबर उसको दी जाती है। बाकी फूल बाजार से खरीदे जाते हैं, बाजार से लोकल भी खरीदे जाते हैं, बाहर दिल्ली से, मंडी से भी फूल आते हैं, बेंगलोर से भी आते हैं, कलकत्ता के कारीगर भी आते हैं। जो खर्चा जेन्युइन होता है वो खर्च किए जाते हैं। फूल बंगला जो बनता है, अगर कोई व्यक्ति बनवाना चाहता है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, किस तरह से वो बनवा सकता है? फूल बंगला बनवाने के लिए सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ठाकुर जी के बंगले बनाने की जो तिथियां होती हैं वो बड़ी फिक्स है। 108 या 110 दिन लगभग ठाकुर जी के बंगले सजते हैं। इसके लिए 6-6 महीने पहले लोगों को अपनी डेट बुक करानी पड़ती है, जो कि डेट अपनी गोस्वामियों के माध्यम से लोग बुक कराते हैं। जब वो डेट बुक हो जाती है तो फिर उस डेट उनका बंगला प्रोसेस में आता है। देखिए, पहले जो फूल बंगले बनते थे वो केवल एक ही समय बनते थे, शाम को। कुछ वर्षों से, लगभग 5-6 सालों से, लगभग सुबह और शाम दोनों टाइम बंगले बनने लगे हैं। लेकिन ठाकुर जी के भक्तों की कतार इतनी लंबी है कि सुबह शाम दोनों टाइम बंगले बनने के बाद भी बंगले की डेट इस समय वर्तमान में अगर कोई बंगला बनाना चाहे तो बंगले की डेट खाली नहीं है। 4 अगस्त तक इस वर्ष बंगले हैं वो सारे बुक हो चुके हैं। किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश कोई तिथि खाली होती है तो किसी को मौका मिलता है, नहीं तो अभी तक तो 4 अगस्त तक बंगले बुक हैं। एक भक्त को कितना इंतजार करना पड़ता होगा इस बंगले के लिए? देखो, ये तो ठाकुर की कृपा पर निर्भर करता है कि ठाकुर की जब इच्छा होती है तो अपने भक्त से सेवा ले लेते हैं, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु तो हजारों लाखों में होते हैं। लेकिन ठाकुर को किस भक्ति की सेवा लेनी है ये उसके भाग्य और कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन बंगला बनाने के लिए इंतजार तो केवल इतना है कि ठाकुर की कृपा हो जाए तो उसका इंतजार खत्म हो जाता है, परिस्थितियाँ अपने आप बदल जाती हैं, मन के भाव बदल जाते हैं।